इस वीडियो में हम ब्रिटिश प्रणाली में रीडिंग लेने का तरीका देखेंगे वर्नियर कैलिपर के द्वारा। तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। इस तरीके से वर्नियर कैलिपर इस वर्नियर कैलिपर के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में रीडिंग लेने का तरीका हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो रीडिंग लेने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, उसे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ब्रिटिश प्रणाली में रीडिंग लेने का तरीका। पहला जो स्टेप है इंचों का पूरा मान, फिर सेकंड स्टेप है मेन स्केल का मेन डिवीज़न। तो वन मेन डिवीज़न एमडी मीन्स मेन डिवीज़न, एमडी मतलब है मेन डिवीज़न। तो 1 MD इज इक्वल टू 0.100 इंच। फिर थर्ड स्टेप है मेन स्केल का सब डिवीज़न। यहाँ पर SD लिखा हुआ है, 1 SD इज इक्वल टू 0.025 इंच। SD मीन्स सब डिवीज़न। तो एक सब डिवीज़न का जो वैल्यू है वो 0.025 इंच होता है। वर्नियर स्केल का वर्नियर डिवीज़न। तो वर्नियर डिवीज़न कैसे निकलेगा? एक सीध पर मिलने वाला लाइन मल्टीप्लाई अल्पतमांक करेंगे। एक सीध पर मिलने वाला लाइन गुणा अल्पतमांक। तो जैसे वर्नियर स्केल में का जो लाइन है वो मेन स्केल के लाइन से एक सीध पर जो लाइन मैच होगा या मिलान होगा उसको हम लेंगे और उसको अल्पतमांक से गुणा करेंगे। फिर लास्ट में पूरे रीडिंग आने के बाद में चारों जो पाठ्यांक जो आएगा उसे यहाँ पर योग करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखते हैं, देखिए ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। इसमें जो ऊपर की ओर जो ग्रेजुएशन अंकित है, जो पाठ्यांक ये रीडिंग बना हुआ है, ये ब्रिटिश प्रणाली में बना हुआ है, मतलब इंच में बना हुआ है। नीचे मीट्रिक प्रणाली में। तो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं मीट्रिक प्रणाली में रीडिंग लेने का तरीका। यहाँ पर इस वीडियो में आप ब्रिटिश प्रणाली में रीडिंग लेने का तरीका देखेंगे। तो देखिए, ये इंच में स्केल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर 0 से लेकर यहाँ तक ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 इंच है। तो 1 इंच को 10 मेन डिवीज़न में बांटा गया है। 10 मेन डिवीज़न में ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 1 इंच को 10 मेन डिवीज़न में बांटा गया है। तो एक मेन डिवीज़न का वैल्यू हो जाता है यहाँ पर देखिए 0.1। एक मेन डिवीज़न का वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू है ये एक मेन डिवीज़न का वैल्यू 0.1 इंच हो जाता है। सब डिवीज़न में, तो सब डिवीज़न यहाँ पर देखिए एक मेन डिवीज़न को 4 सब डिवीज़न में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा होगा, 1 2 और 3, फिर ये मेन डिवीज़न आ जाता है, ये दिख रहा होगा। ये 0 से लेकर के यहाँ तक जो 3 लाइन के बाद जो लाइन है वो एक मेन डिवीज़न है। सब डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.025। अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए देखिए यहाँ पर जो 0 है ये 0 को देखेंगे
वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, तो हमारा पहला स्टेप क्या है, इंचों का पूरा मान। इंचों का पूरा मान मीन्स 0, 1, 2, 3 इंच, इस तरीके से जो होता है पूरा मान, उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ज़ीरो है, पहले ये 0 पूर्णांक है, पूरा मान, इंचों का पूरा मान मीन्स ये 0, फिर ये 1 इंच, फिर यहाँ पर फिर 2 इंच। तो पूरा मान जो ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो दिख रहा होगा, ये जो ज़ीरो है ये 1 इंच को क्रॉस कर चुका है आगे। तो हमारा इंचों का पूरा मान क्या होगा, 1 इंच, 1.000 इंच, इस तरीके से लिखेंगे हम। दशमलव के बाद 3 अंक किस लिए लेना है, क्योंकि हमारा जो अल्पतमांक होता है वह 0.001 इंच होता है। दशमलव के बाद 3 अंक तक हमको रीडिंग लेना होगा, इसलिए हम दशमलव के बाद 3 अंक तक जाते हैं। तो 1 इंच पूरा मान हो गया। फिर मेन स्केल का मेन डिवीज़न। तो मेन स्केल का मेन डिवीज़न क्या होगा, देखिए अब हमको ये देखना है कि ये जो ज़ीरो है ये कौन से मेन डिवीज़न को क्रॉस कर चुका है। तो ये देखिए ये 1 के बाद फिर ये 1 होगा 3 लाइन के बाद में, फिर उसके बाद 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर ये 3 है, फिर 4, फिर ये 5, फिर 6, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो 2 लिखा हुआ है मतलब 2 मेन डिवीज़न है, और ये 3, तो 3 से पहले है, मतलब 2 मेन डिवीज़न को क्रॉस कर चुका है ज़ीरो, इसलिए हम यहाँ पर 2 मेन डिवीज़न लेंगे। तो मेन डिवीज़न लेने के लिए एक मेन डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.100। तो हमको क्या मिला है, 2 मेन डिवीज़न हमारी रीडिंग में, तो हम उसको 0.200 इंच लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मेन डिवीज़न का जो वैल्यू होता है 0.100 इंच होता है। हमारा जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, वो 2 मेन डिवीज़न को क्रॉस कर चुका है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब तीसरे स्टेप में आते हैं, मेन स्केल का सब डिवीज़न। तो मेन स्केल का सब डिवीज़न देखने के लिए देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 मेन डिवीज़न हो गया, फिर पहला लाइन, पहला सब डिवीज़न, दूसरा सब डिवीज़न, फिर तीसरा सब डिवीज़न, फिर 3 मेन डिवीज़न हो गए यहाँ पे। तो 4 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। एक मेन डिवीज़न के बीच में 4 भाग होते हैं, ये 1, 2 और 3। तो जो ज़ीरो है वो 2 नंबर या दूसरे लाइन, दूसरा जो सब डिवीज़न है उसको क्रॉस कर चुका है आगे, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए 2 सब डिवीज़न, एक सब डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.025 इंच। तो 2 सब डिवीज़न का वैल्यू क्या होगा, से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.050 इंच हो जाएगा ये सब डिवीज़न, मेन स्केल का सब डिवीज़न। क्योंकि हमारा जो सब डिवीज़न है वो 2 है और एक सब डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.025, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा। अगला जो स्टेप है वो वर्नियर स्केल का वर्नियर डिवीज़न। तो वर्नियर डिवीज़न निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक सीध पर मिलने वाला लाइन और मल्टीप्लाई अल्पतमांक या गुणा अल्पतमांक करेंगे तो वर्नियर डिवीज़न का वैल्यू हमको प्राप्त होगा। तो अब हमको जाना है वर्नियर स्केल में। वर्नियर स्केल में देखना है कि कौन सा लाइन जो है वो एक सीध में मैच कर रहा है मेन स्केल के। जहाँ से हम चलते चलेंगे
एक सीध में मैच होने वाला लाइन हम देखेंगे। ये देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग अलग है। ये देखिए, ये जो 15 नंबर का जो लाइन है वो एक सीध में हमको दिखाई दे रहा है। एक सीध पर मिलने वाला लाइन जो है 15 हो गया, और मल्टीप्लाई साइड में लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए ये 15 वर्नियर स्केल का जो एक सीध में मिलने वाला जो लाइन है वो 15 है, और मल्टीप्लाई करेंगे अल्पतमांक से। अल्पतमांक कितना होता है? 0.001 इंच। तो वैल्यू हमारा आएगा यहाँ पर 0.015 इंच। ये चारों स्टेप्स यहाँ पर हो गए हैं। अब इसको टोटल करेंगे, योग करेंगे सभी का, तो हमको कुल पाठ्यांक हमें वर्नियर कैलिपर का मिल जाएगा। यहाँ पर कुल टोटल कर देते हैं। ये 5 हो गया, 5 1 6 2 ये 1। तो इस तरीके से जो वर्नियर कैलिपर में ये जो रीडिंग खुला हुआ है, ये इंच में इसका जो पाठ्यांक होगा वह 1.265 इंच होगा। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.265 इंच है, या यहाँ से इनसाइड मेजरिंग जॉ में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.265 इसका पाठ्यांक होगा। इस तरीके से ब्रिटिश प्रणाली में रीडिंग ली जाती है।